इसका फॉर्म भरने में यदि एक भी डॉक्यूमेंट गलत हो गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इसलिए बढ़िया से समझ लीजिए, इसके बाद आप फॉर्म को भरिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड में कक्षपाल का नया वैकेंसी निकल के आ गया है। इसका फॉर्म भराना भी शुरू हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू हो गया है वेबसाइट पर। लेकिन फॉर्म को भरने से पहले बहुत सारी चीजें पता होना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि हड़बड़ी में जाकर के फॉर्म भर देते हैं और बाद में देखते हो कि लिस्ट निकल जाता है, इसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। गलती क्या होता है आपको पता ही नहीं रहता है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले समझ लीजिए, बढ़िया से जान लीजिए। इस वीडियो में हम आपको बहुत सारा चीज बताएंगे जो कि आपके लिए जानना जरूरी है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड जेएसएससी कक्षपाल की नई भर्ती निकल के आ गई है। कक्षपाल का मतलब होता है जेल वार्डन, इसको बोलते हैं जेल का एक तरह का पुलिस बोलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करेंगे टोटल सीट कितना है, तो 1733 यहां पर टोटल पोस्ट निकल के आ चुका है। अब रहा बात कि क्या अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म को भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, तो बिल्कुल भर पाएंगे, लेकिन आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना होगा, सामान्य वर्ग से फॉर्म को डालना पड़ेगा। अब यहां पर 1733 जो टोटल सीट है, इसमें पुरुषों का सीट देखिए 1634 रेगुलर वैकेंसी है और 19 वैकेंसी बैकलॉग है। ठीक है, बैकलॉग वैकेंसी कहने का मतलब पिछली बार जब वैकेंसी आया था तो कुछ विद्यार्थी रह गए थे उस पे, जिसका सिलेक्शन पेंडिंग हो गया था या फिर कुछ मतलब सीट खाली रह गया, तो वो जोड़ करके वैकेंसी निकाल रहा है। तो पुरुषों का आप जोड़ लीजिए, टोटल इतना वैकेंसी है और महिलाओं का 64 वैकेंसी रेगुलर है और 16 वैकेंसी आपका बैकलॉग है। ठीक है, सबको मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 1733। आप इतना टोटल के लिए फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। बात करेंगे दोस्तों, इस पे ध्यान दीजिएगा, योग्यता क्या होना चाहिए। तो ये एक ऐसी वैकेंसी है जिस पे बहुत सिंपल क्वालिफिकेशन मांगा है। यदि आप साधारण सा 10th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब रहा बात कि कोई बच्चा बोल रहा है कि सर हम झारखंड से पास नहीं किए हैं, तो हम भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको आरक्षण वगैरह सब कुछ मिलेगा। उम्र का बात करेंगे दोस्तों, तो 1 अगस्त 2025 से आपका एज काउंट ये करेंगे। ठीक है, 1 अगस्त 2025 से आपका एज देखेगा, इसलिए अभी आपका उम्र कितना हुआ है ये मत देखिए, इस तिथि से आपको एज निकालना पड़ेगा। कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 25 साल आपका उम्र होना चाहिए। ये मैं बता रहा हूं जनरल विद्यार्थी का उम्र सीमा, समझ में आ गया। और जो बच्चे बाहरी राज्य के हैं, अदर स्टेट के हैं, उनका भी एज यही रहेगा 18 से 25। दूसरे राज्य के विद्यार्थियों को जनरल में रखा जाएगा, इसलिए जनरल का एज यही है। देख लीजिए, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण किसको मिलेगा, जो झारखंड का मूल निवासी है उसको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, 2 साल मिलेगा BC1 BC2 को, 3 साल मिलेगा महिलाओं को, SC ST को 5 साल का छूट यहां पर उम्र में मिल जाएगा। अब फी का बात करेंगे तो 100 रुपया फी लगेगा। किसका, जो बच्चे जनरल हैं, BC1 है, BC2 है, AWS हैं या फिर दूसरे राज्य के बच्चे हैं, तो आपका 100 लगेगा और यहां पर 50 लगेगा। ठीक है, किसका SC ST का और महिलाओं का 50 लगेगा। समझ में आ गया। अप्लाई का डेट देख लीजिए, 9 जनवरी से इसका फॉर्म चालू हो गया है, 8 फरवरी इसका अंतिम तिथि है। ठीक है, फोटो और सिग्नेचर की बात करेंगे तो 10 फरवरी 2026 तक आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर पाएंगे। समझ में आ गया। अब जैसे कि 8 तारीख को कोई बच्चा यदि फॉर्म भरेगा तो उसका फोटो सिग्नेचर 10 तारीख तक भी भरा जाएगा, फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। और सुधार का बात करेंगे कि फॉर्म भरने में यदि कुछ गलती हो गया, मान लेते हैं आपका स्पेलिंग गलत हो गया, मम्मी पापा का नाम का कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आधार नंबर गलत हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सुधार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुधारने का भी एक टाइम है। देखिए 13 फरवरी तक आप सुधार पाएंगे, 11 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक, यानी 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख, 3 दिन आपको सुधार करने का मौका देगा। लेकिन हम आपको यही बोलेंगे दोस्तों कि सुधार करने का फिराक में मत रहना, शुरू में ही बढ़िया से फॉर्म को भरना, जब सर्वर वगैरह ठीक रहे तभी फॉर्म को अप्लाई करना और देख देख के भरना कि कहीं कोई स्पेलिंग गलती तो नहीं है, मेरा मोबाइल नंबर तो ठीक है, और जैसे कि आधार नंबर, 10th का मार्कशीट का नंबर वगैरह मांग रहा है तो वो सब सही होना चाहिए। बढ़िया से देख सुन के भरिएगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों कुछ जानकारी। अब यदि बात करेंगे दोस्तों कि सिलेक्शन आखिर इस पे कैसे होगा,
तो ध्यान से समझिएगा, फिजिकल होगा सबसे पहले, इसके बाद आपका परीक्षा होगा, इसके बाद का प्रक्रिया है जो कागज पत्र जांच और मेडिकल वगैरह होता है वो सबसे लास्ट में होगा। लेकिन सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। ठीक है, पहला प्रक्रिया दौड़ और हाइट चेस्ट है। ठीक है, अब रहा बात दोस्तों कि आप लोग पूछ रहे थे कि सर क्या इसके सिलेबस में कोई चेंजिंग हुआ है क्या? सिलेबस वही है कि नया सिलेबस आया है? तो देखिए अभी हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले तो फिजिकल का यदि बात करेंगे, फिजिकल में क्या क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो देखिए दोस्तों झारखंड जो कक्षपाल का भर्ती है ना, इसमें मेनली 3 चीज होगा आपका। एक तो ऊंचाई देखेगा, दूसरा छाती देखेगा और तीसरा आपका दौड़। यही है, इस पे लॉन्ग जंप नहीं है, इस पे हाई जंप नहीं है, इस पे गोला फेंक नहीं होता है, इस पे शॉर्ट पुट नहीं होता है। मतलब जैसे बिहार पुलिस या यूपी पुलिस या फिर जैसे कि अदर जो जीडी वगैरह में होता है वैसा कोई सिस्टम इस पे नहीं है। इस पे केवल 3 चीज है, एक तो हाइट, दूसरा चेस्ट और तीसरा रनिंग। यही 3 चीज है, आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले हाइट की बात करेंगे दोस्तों, तो 160 सेंटीमीटर सभी पुरुषों का ऊंचाई होना चाहिए। जो बच्चे जनरल है, BC1 है, BC2 है, EWS है। समझ में आ गया? जनरल ओबीसी EWS का 160 सेंटीमीटर, SC ST का दोस्तों 155 सेंटीमीटर हाइट यहां पर कम से कम होना चाहिए। और जितनी भी मेरी बहनें हैं, ठीक है, सबका 148 सेंटीमीटर हाइट यहां पर जरूरी है। आप झारखंड के हैं या फिर अदर स्टेट के हैं, महिलाओं का 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अब बहुत सी लड़कियां मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर हम यूपी पुलिस नहीं भर पाए, तो आप यहां भरिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना कम हाइट किसी और राज्य में नहीं मांगता है, इसलिए मौका आपको शानदार मिला है। 148 जो मांगा है महिलाओं के लिए, इतना कम किसी राज्य में नहीं है, इसलिए आप फॉर्म को भरिए और तैयारी कीजिए। ठीक है, देखिए अब बात करेंगे छाती, तो ये केवल पुरुषों के लिए होता है। देखिए 81 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, और 79 सेंटीमीटर SC ST का। समझ में आ गया? और हाँ, ये फुला के है, बिना फुलाए नहीं। आप फुला करके 81 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है बहुत से बच्चों का 80 है, तो आप फुला करके 81 कर सकते हैं आराम से। तो ये चेस्ट का हो गया। दौड़ का बात करेंगे तो 1600 मीटर का दौड़ है। ठीक है, यानी 1 मील का दौड़ होगा। 1.6 किलोमीटर का आपका रनिंग होगा। महिलाओं का भी इतना ही होगा, पुरुषों का भी इतना ही होगा। बॉयज के लिए समय है 6 मिनट, गर्ल्स के लिए समय है 10 मिनट। देख लीजिए, ठीक है, पुरुषों को कितना टाइम मिलेगा 6 मिनट और महिलाओं को कितना टाइम मिलेगा 10 मिनट। और ये जो पूरा फिजिकल है ये केवल क्वालिफाइंग है, इस पे आपको कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, इस पे मतलब कोई नंबर वगैरह नहीं दिया जाएगा, ये जस्ट क्वालिफाइंग है। मेन जो आपका मेरिट बनेगा वो बनेगा आपका परीक्षा के आधार पर। समझ में आ गया? चलिए हम आपको अब परीक्षा के बारे में बताते हैं कि आखिर एग्जाम में क्या पूछेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सिलेबस। तो सिलेबस आपका वही है, ओल्ड वाला ही सिलेबस है। सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है, इस पे पीटी मेंस ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक परीक्षा आपको निकालना है। क्या है? केवल एक एग्जाम निकालना है। अब आप कहेंगे कि सर झारखंड में 10th पास पर जितनी भर्ती है उस पर तो डबल एग्जाम हो गया है, तो ये पुराना भर्ती है, ये वैकेंसी पुराना है ना, नियमावली बनने से पहले ही ये वैकेंसी आया था, आप लोग जानते होंगे। तो इस वैकेंसी में आपका केवल एक परीक्षा है, इसलिए बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए और मस्त आप इस पे जॉब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर दोस्तों अभी हम बात करेंगे आवश्यक कागजात के बारे में, इसको देख के जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अभी देखिए हम आपको सिलेबस समझाते हैं। तो सिलेबस दोस्तों इस पे 3 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। देखिए तीनों पेपर एक ही दिन होगा, 3 शिफ्ट में आपका परीक्षा लिया जाएगा जेएसएससी के द्वारा। ठीक है, आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा पेपर 1 इतने बजे, पेपर 2 इतने बजे और पेपर 3 इतने बजे। मतलब सुबह 7-8 बजे परीक्षा शुरू होगा, 5 बजे आपका परीक्षा खत्म हो जाएगा। तीनों पेपर, तीनों 2-2 घंटा का आपका परीक्षा होता है। तो समझिएगा दोस्तों, पेपर 1 जो है ये है लैंग्वेज पेपर, यानी भाषा पेपर, जिसपे टोटल 120 क्वेश्चन पूछेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर, तो 360 नंबर हो गया। 120 गुना 3, 360 नंबर हो गया। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 का रहेगा। समझ में आ गया? इस पे दोस्तों हिंदी से पूछेगा 80 क्वेश्चन और इंग्लिश से पूछेगा 40 क्वेश्चन। देखिए तो
बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर हम केवल हिंदी बनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल हिंदी बनाइए, या फिर आप केवल इंग्लिश बनाएंगे तो इंग्लिश बनाइए। इसमें दोस्तों आप कुछ भी कीजिए, आपको 30% नंबर लाके दिखाना है, ठीक है। ये पेपर किसी काम का नहीं है, बस आपको पास करके दिखाना है, ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा, है ना। इस पे केवल 30% नंबर लाना जरूरी है। अब पेपर 2 का बात करेंगे तो पेपर 2 जो है दोस्तों, ये है क्षेत्रीय भाषा, जिसको बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज। इसमें दोस्तों जेएसएससी के द्वारा बहुत सारा आपको भाषा का ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि कुरमाली है, संथाली है, बंगाली है, उड़िया है, पंच परगनिया है, मुंडारी है ना। इस प्रकार से खोट्ठा है, हिंदी है, इंग्लिश है, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो कोई एक भाषा आप चुनेंगे, ठीक है, तो वो क्षेत्रीय भाषा, उसी से आपका क्वेश्चन आएगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर, तो 300 नंबर हो गया। 2 घंटे का समय, नेगेटिव मार्किंग 1/3 गिरेगा। ये पेपर मेरिट में जुड़ेगा, ये पेपर मेरिट में ऐड होगा, इसलिए इस पेपर को ज्यादा वैल्यू दीजिएगा। यही पेपर आपका रिजल्ट बनाएगा या फिर आपका रिजल्ट डुबा देगा। अब पेपर 3 का बात करेंगे दोस्तों, तो ये सामान्य पेपर है, जिस पर दोस्तों सबके लिए बराबर पेपर रहेगा। जीके से पूछेगा 40 क्वेश्चन, झारखंड का वेटेज बहुत ज्यादा है, 50 क्वेश्चन, मैथ पूछेगा 10 ठो और साइंस पूछेगा 20 क्वेश्चन। देखिए 10th लेवल का सिंपल सब क्वेश्चन दोस्तों इस पे पूछा जाता है, ठीक है। यदि दोस्तों आपने यहां तक वीडियो को देख लिया है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। देखते हैं कितने विद्यार्थी कहां से इस वीडियो को देखते हैं, कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट। तो ये हो गया दोस्तों तीनों पेपर का, मैंने आपको सिलेबस बता दिया। सिलेबस का डिटेल वीडियो एक हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे कि जीके में 40 क्वेश्चन है तो 40 में क्या क्या आएगा, ज्योग्राफी कितना, हिस्ट्री कितना, पॉलिटी कितना, है ना, झारखंड में क्या क्या पूछेगा, ये सब हम बताएंगे, मैथ में क्या, साइंस में क्या, इस सब के बारे में वीडियो अपलोड करेंगे। तो यहां तक आपने समझ लिया। चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं आवश्यक कागजात के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। मेनली हम लोग बात करेंगे जाति निवासी के बारे में। जाति निवासी आपका कब का बना होना चाहिए, किसको किसको जाति निवासी देना होगा, किसको किसको जाति निवासी नहीं देना होगा, इन सारी चीजों पर चलिए हम बात करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अभी मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, जैसे कि जाति निवासी, इस सब के बारे में बहुत बड़ी यहाँ पर बातें लिखी है जो कि आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों आपको फॉर्म बाद में रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए बढ़िया से समझेंगे, इसके बाद ही दोस्तों आप फॉर्म को भरेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम क्लियर कर देते हैं कि इस पर आपका सबसे पहले तो 10th का मार्कशीट आपका लगेगा, इसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा, ठीक है, इसके बाद आपका फोटो और सिग्नेचर आपको देना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर जाति लगेगा, इसके बाद आपका निवासी प्रमाण पत्र लगेगा। लेकिन जाति और निवासी ये केवल झारखंड के बच्चों को देना होगा। जो बच्चे अदर स्टेट से हैं, ठीक है, अदर राज्य के बच्चे हैं, वो जनरल से फॉर्म भरेंगे तो उनको जाति निवासी देने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, ठीक है। जाति निवासी की जो आवश्यकता है वो केवल झारखंड के बच्चों को यहाँ पर लगेगा, क्योंकि आपको आरक्षण मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, ध्यान से समझिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं निवासी प्रमाण पत्र के बारे में, यानी रेसिडेंस सर्टिफिकेट किसका किसका लगेगा। तो देखिए दोस्तों, यदि आप बोल रहे हैं कि हम झारखंड के रहने वाले हैं तो आपको उसको निवासी प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, और यदि आप अदर स्टेट के बच्चे हैं तो आपको ये जरूरत नहीं है, ठीक है, आपका निवासी प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, निवासी प्रमाण पत्र कब का बना होना चाहिए, तो ध्यान से समझिए। यदि दोस्तों आपका एसडीओ लेवल का निवासी प्रमाण पत्र है, ठीक है, तो वो प्रमाण पत्र जो है 2 जून 2016 कि पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब 2 जून 2016 के बाद का बना हुआ है तो ही आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, यदि आपका एसडीओ लेवल का निवासी है तो। ध्यान से समझिएगा। इसके बाद दोस्तों, यदि आपका सीओ लेवल का है, यानी ब्लॉक लेवल का यदि आपका निवासी है, तो 19 जुलाई 2019 से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है, 19 जुलाई 2019 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहां पर लिख दिया है 19 जुलाई 2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, और दिनांक 2 जून 2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी निवासी आपका 2 जून 2016 से पहले का नहीं होना चाहिए यदि एसडीओ लेवल का है तो। समझ में आ गया। अब दोस्तों यहां पर है एक पॉइंट लिखा है कि पिता या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यहां पर दोस्तों यदि कोई महिला है, ठीक है, जैसे कोई महिला किसी की शादी हो गई है तो वहां पर लिख रहा है कि पति या
पिता के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य हो जाएंगे और पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का यहां पर देख सकते हैं नाम यदि अलग हो जाता है, नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्र की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र भी समर्पित करना अनिवार्य होगा। समझ में आ गया? यदि मान लेते हैं जैसे आपकी शादी हो गई है तो यदि आपका नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है तो आपका दोस्तों यहां पर क्या होगा, आपको यहां पर शपथ पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र के बारे में। पहले तो हमने निवासी के बारे में जान लिया, अब जाति प्रमाण पत्र की बात करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक इतना इतना के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 25 फरवरी 2019 को अथवा उसके पश्चात, ठीक है, यानी इसके बाद अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। समझ में आ गया? इसके बाद दोस्तों यहां पर लिख रहा है कि देखिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक इतना इतना के आलोक में 10 मई 2023 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी से अन्यून स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रशिष्ट यहां पर 3 पर दोस्तों दिया गया है। और यहां पर दोस्तों BC1 BC2 के बारे में भी यहां पर सेम बातें कही गई है। उसी तरह से दोस्तों EWS के वालों के लिए यहां पर जानकारी दी गई है जो कि हम आपको नीचे में दिखा रहे हैं। तो यहां पर यदि शॉर्ट में पढ़ें दोस्तों तो क्या लिखा है, देखिए 25 फरवरी 2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ठीक है, यानी 2019 से पहले का नहीं होना चाहिए दोस्तों। और यहां पर देख सकते हैं परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में, मतलब जो फॉर्मेट यहां पर अलग यदि आप दूसरे फॉर्मेट में बनाए हैं तो यहां पर सामान्यतः मान्य नहीं होगा। जो दोस्तों यहां पर झारखंड सरकार का पोर्टल है ऑनलाइन बना हुआ जाति निवासी, वही आपका एप्लीकेबल यहां पर होने वाला है। समझ में आ गया? और यहां पर देख सकते हैं पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही आपका मान्य होगा, जाति प्रमाण पत्र पति के आधार पर मान्य आपका नहीं होगा। यहां पर लिख दिया स्पष्ट। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको पढ़ भी सकते हैं। हम PDF आपको अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, आप जाकर के पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखा करके सब कुछ क्लियर कर दिया है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।